नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। हमारे साथ किसान प्रधान प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चंदौली ग्रुप के सत्यवान जी बने हुए खास बातचीत में 13 तारीख को इन्होंने ऐलान किया है। पूरे ग्रुप ने, सभी किसानों ने गोहाना में एक रैली है सोनीपत में। सैनी साहब के मुख्यमंत्री जी की तो झंडे दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो सत्यवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। धन्यवाद जी, आपका भी, आपके चैनल के दर्शकों का भी, सभी का धन्यवाद जी। सत्यवान जी, आपने आह्वान किया है, ऐलान किया है 13 तारीख को 73 दिन से आप लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे मुआवजे की मांग को लेके। तो आपने आह्वान किया है 13 तारीख को, उससे पहले अगर आप मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जाएगा या हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम काले झंडे दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ। 13 तारीख को जो रैली होने जा रही है उसमें तो थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे, ये ऐलान क्यों किया आपने, वजह क्या है, क्यों इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं किसान? देखिए लंबा जी, हमारी समस्या बड़ी गंभीर है और बड़ी स्पष्ट भी है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2022 में सोनीपत के अनेकों किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया है रिलायंस बीमा कंपनी ने। वो कैसे किया है कि जहां फसल खराब होगी, क्रॉप कटिंग में ये पता लग गया कि इस गांव में एवरेज डाउन आ गई, वहां 6 महीने 7 महीने के बाद में उन किसानों का बीमा ही रद्द कर दिया गया बीमा कंपनी द्वारा, जो कि अवैध था। और जहां फसल खराब नहीं हुई वहां सारा का सारा किसानों का बीमा प्रीमियम भी और हरियाणा और केंद्र सरकार की सब्सिडी भी बीमा कंपनी डकार गई। इस संबंध में 16/12/2022 को डीएलएमसी की मीटिंग हुई, डीसी की उसमें देखरेख में सोनीपत, जिसमें सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर सोनीपत के, जिला सांख्यिकी अधिकारी सोनीपत, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करनाल, जिला प्रबंधक नाबार्ड, लीड बैंक मैनेजर सोनीपत, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और डीसी, ये लोग शामिल हुए। और डीसी साहब की कमेटी ने ये निर्णय दिया बीमा कंपनी को कि 15 दिन के अंदर अंदर इन किसानों का भुगतान किया जाए। आपने ये गलत, उस समय तक तो इन्होंने कैंसिल भी नहीं किए थे, यानी कि डीसी की कमेटी होने के बावजूद बीमा कंपनी ने किसानों को पैसा देने की बजाय उनके बीमे ही कैंसिल कर दिए। 29 जनवरी से इसके विरोध में गोहाना में एसडीएम कार्यालय में किसानों द्वारा धरना दिया गया। उसके बावजूद 1 फरवरी 2024 को डीसी सोनीपत ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर को चिट्ठी लिखी कि बीमा कंपनी पे तुरंत किसानों का भुगतान किया जाए और इस बीमा कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अब लगभग 1.5 साल गुजर गया है। जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंचकूला बैठता है वो पता नहीं कितनी रिश्वत ली है बीमा कंपनी से, आज तक वो बीमा कंपनी को बचाए बैठे है और हमारे हक की कोई बात नहीं करे, जबकि सरकार ने उसको किसानों के हित में बैठाया था, लेकिन वो पूरी पैरवी बीमा कंपनी कर रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं डायरेक्टर साहब से, अगर हम गलत है तो हमारे विरुद्ध फैसला कर दो, अगर बीमा कंपनी गलत है तो तुरंत उनके विरुद्ध फैसला कीजिए। लेकिन कोई इस बात को लेके, कल हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गोहाना में, कल 72 दिन हो गए थे धरने को चलते, आज 73वां दिन है। हमने ऐलान किया था कि 13 अप्रैल को खरखोदा में, सोनीपत जिले में खरखोदा कस्बा है, तहसील है, वहां मुख्यमंत्री एक रैली करने जा रहा था। हमने ऐलान किया था, सोनीपत के प्रशासन से अनुरोध किया था कि 13 तारीख से पहले या तो मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग करवा दें। अगर सोनीपत का प्रशासन ऐसा नहीं करवाता है तो 13 तारीख को मजबूरन पूरे सोनीपत जिले के लोग इकट्ठा होकर किसान और मजदूर काले झंडे दिखा के विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जी प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब लगातार 73 दिन हो चुके आपको यहाँ पे बैठे, लगभग कितने किसानों का मुआवजा है ये लगभग 4 से 45 यानी 4 साढ़े 4 हजार किसानों का मुआवजा है। ये खरीफ 2021 का कुछ किसानों का, कुछ 2021-22 का रबी का है और खरीफ का 2022 का बड़ा मुआवजा है।
और अगर हम बीमा कंपनी की 2016 से पॉलिसी चालू हुई थी और आज तक पूरा हरियाणा प्रदेश की बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ का गबन है। ये सबसे बड़ा गबन है जी। बीमा कंपनी ने उन किसानों के साथ भी धोखा किया है जिनको कुछ दिया है। मान लिया किसी किसान का 20,000 रुपये क्लेम बनता है तो उसको 2,000 रुपये ही दे दिया। किसान भोला भाला है, उसको ये नहीं पता कि तेरा क्लेम कितना बनता है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच की जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, किसानों के साथ बड़ा अन्याय कर रखा है और बीमा कंपनियों को लूटने का लाइसेंस दे रखा है सरकार ने। और सरकार हम ये भी चेतावनी देते हैं कि बीमा कंपनी की हिम्मत नहीं है सरकार से मिले बगैर और बड़े अधिकारियों से मिले बगैर किसानों के साथ इतना अन्याय कर दे। जी, तो लगभग कितना पैसा होगा इस पर? 4,500 किसानों का आप धरना प्रदर्शन करेंगे। 13 तारीख को आपने कोई कमेटी भी गठित की है, उसके लिए क्या प्लान सेट किया है आपने? अगर नहीं मिल पाते हो तो क्या क्या आपका आगे 13 तारीख का एजेंडा है? कोई कमेटी भी गठित की है इसको लेके, आप मुख्यमंत्री के विरोध को लेके? देखिए, हमने एक कमेटी गठित कर दी है। इधर एक कमेटी गोहाना की है, खरखोदा की है, गन्नौर की है, सोनीपत की है और एक कमेटी राई की है। सभी लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 13 तारीख तक से पहले या तो हमारी मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाएगी और हमारा समाधान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 13 तारीख को पूरा सोनीपत जिले के लोग काले झंडे दिखाने का काम करेंगे और इसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। जी, तो जिस तरीके से जगह जगह किसानों का विरोध हो रहा है, जेजेपी और बीजेपी का दोनों जैसे, तो इसको कब किस कदर देखते हो? क्या ये प्रजातंत्र है, चुनाव का समय है? और साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कि देखिए इस तरीके से प्रजातंत्र विरोध होना चाहिए, सबको अपना हक है, बोलने का आजादी है, वोट मांगने की, आप वोट दे के उनको हरा सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? जैसे दोनों जेजेपी और बीजेपी का ही विरोध क्यों? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, वोट मांगने का उन लोगों का भी अधिकार है। अगर हमारी कोई बात नहीं मानेगी सरकार, उसका विरोध करने का, सवाल जवाब करने का इस देश के प्रदेश के किसान और मजदूरों को भी उतना ही हक है। तो अभी आपके किसी से बातचीत हुई? मुख्यमंत्री आज 10 तारीख है, 2 दिन बाद यहाँ पे सैनी साहब आ रहे हैं और खट्टर साहब को भी ऐसा बात नहीं है, पता नहीं उनके सामने कई बार ये मसला लेके आप और किसान कई बार पूछे हैं और आप प्रदेश से उपाध्यक्ष पूरे प्रदेश के, आप भारतीय किसान यूनियन के, तो सरकार को पता तो होगा इस सिलसिले को लेके? बिल्कुल, सरकार को हमारी एक एक बात को लेके पता है। माननीय पहले जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे उनके भी संज्ञान में ये मामला था और अभी मोहनलाल बड़ौली या सोनीपत से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री के नाम, उनके माध्यम से। अभी सैनी साहब को भी सारा मालूम है और यहाँ के सोनीपत के डीसी महोदय को भी सब पता है, यहाँ के एसडीएम को भी सब पता है और डीडीए को भी सब पता है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो, कोई राजनीतिक लोग ऐसा नहीं है इस क्षेत्र में जिसको इस मामले का ना पता हो। लेकिन कमाल की बात यह 73 दिन होने के बावजूद हमारे धरने पर आज तक ना कोई राजनीतिक लोग आया है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है, ना बीमा कंपनी वाले आए हैं और सब हमारी बात को जायज मानते हैं। और डीसी सोनीपत ने तो हमारे हक में बहुत अच्छा लेकर है डायरेक्टर एग्रीकल्चर को। इतना होने के बावजूद हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इसलिए हम कहते हैं कि बीमा कंपनियों को पूर्ण रूप से संरक्षण या तो बड़े अधिकारियों का है या सरकार का है, कुछ न कुछ इसमें दाल में काला जरूर है। चलो, अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं होती सर, बड़े नेताओं के आशीर्वाद के बगैर। लेकिन फिर मैं आपसे जानना चाहिए, जो विरोध प्रदर्शन अभी फिलहाल हो रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हो इस विरोध प्रदर्शन? क्योंकि वोट मांगने का, अपनी बात रखने का हर आदमी को, हर पार्टी को अपना अपना उतना ही वो है जैसे, तो इसको किस तरीके से देखते हो आप? देखिए, विरोध प्रदर्शन करने का लोगों को कोई शौक नहीं है। जिस तरह हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसी तरह उन लोगों के भी साथ कोई गलत काम हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए उन बेचारे लोगों को करें क्या, वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ये सरकार बातचीत से मसला हल करे, उनकी सुनवाई करे, तो विरोध प्रदर्शन करने का कोई किसी को शौक नहीं है। तो विरोध प्रदर्शन भी कई तरीके से होता है। आप काले झंडे दिखाइए, लेकिन गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, देखा जा रहा कई जगह वापिस
सरपट नेताओं को, जेजेपी और बीजेपी नेताओं को, अजय चौटाला को दौड़ा है वहां से। कई बार हम मोहनलाल बुड़ोली हो गया, अरविंद शर्मा हो गए, रंजीत चौटाला हो गए, अशोक तंवर हो गए, इस तरीके से कई जगह ये देखा जा रहा है, अभी गाँव में नहीं घुसना दिया जा रहा। तो ये कहाँ तक जाएगी, आप मानते हो इसको? देखिए, ये जनता का रोष है, और जहाँ तक हमारा ये मानना है कि हम अपील भी करना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश के सभी किसान मजदूर भाइयों से कि विरोध प्रदर्शन की भी कुछ सीमाएं होती हैं लोकतंत्र में। अपनी सीमाओं में रह के लोग धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, और उस सीमाएं नहीं लागनी चाहिए। और हमारे को तो ये भी डर है कभी ये लोग बीजेपी के या दूसरे लोग हमारे अंदर घुसेड़ के कोई गलत काम ना करवा दें और हमारे ऊपर कल ने लांछन लगा दें। हमने इस सारी बातों को ध्यान में रख के विरोध प्रदर्शन करना है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये दूसरी पार्टी के कुछ ये जो नेता हैं, ये इनमें मतलब ये कर रहे हैं, जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी तो नहीं, लोग किसानों के अंदर घुस के। ये दूसरी वो उनकी सोच है, उनकी समझ है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। लेकिन हम तो अपील करना चाहेंगे अपने प्रदेश के किसान मजदूर भाइयों से कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन उसकी भी कोई सीमाएं हैं, सीमाओं में रह के अपना विरोध प्रदर्शन करिए। तो 13 तारीख को आएंगे, उससे पहले आपको नहीं मिलने जाता तो विरोध प्रदर्शन, काले झंडे आप खुदा में। हाँ जी। तो आप गोहाना बैठे हैं लगातार 73 दिन से? हाँ, 73 दिन से हम गोहाना में बैठे हैं, और अभी गोहाना यहाँ हेड ऑफिस बन चुका है पूरे सोनीपत जिले का गोहाना में, और यहाँ से सारी टीमें गठित होने शुरू कर दी हैं, और जो हमने बोला है वो करके दिखाएंगे जी। तो अभी सैनी साहब को पता तो चल गया, उनके साथ बात तो पहुंच गई होगी भाई, आपके किसान खड़े मिलेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, आपसे सवाल जवाब भी करेंगे, तो कहीं न कहीं उनको पता तो चल गया होगा, शायद वो आपका संज्ञान ले ले, आपको जल्दी बुला ले, आपके समस्या सॉल्व हो जाए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, और सरकार के कानून तो आपके बात पूछे। तो सत्यवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया, हमारे हरियाणा न्यूज 24 प्लेटफॉर्म पे आए आप। धन्यवाद जी, और आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये सत्यवान जी बने होते खास बातचीत में, भारतीय किसान यूनियन चंदौली ग्रुप के उपाध्यक्ष थे पूरे प्रदेश के, और इन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि 13 तारीख से पहले अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो 13 तारीख को खरखोदा के अंदर एक रैली होने जा रही है बीजेपी की, तो वहां प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, और हमारी बात प्रशासन शासन तक हमने पहुंचा दी है। अगर 2-3 दिन हमारे सोल्यूशन नहीं होता, हमें अगर मुख्यमंत्री सैनी साहब नहीं बुलाते हो तो